टीचर्स और क्रिएटर्स इस वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा कि क्यों आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो, अगर आप मूवमेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो ये मान के चलना कि आप 2020 में सिर्फ पढ़ा रहे होते या सिर्फ कंटेंट बना रहे होते तो भैया आपका चैनल चल लेता, आपका इंस्टाग्राम चल लेता। बट अगर आप मूवमेंट मार्केटिंग 2026 में नहीं कर रहे, 2026 में 2020 का कंटेंट बनाओगे तो फेल हो जाओगे। यही कहना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। टीचर्स और क्रिएटर्स इस वीडियो पर बने रहना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। बात करने वाला हूं मूवमेंट मार्केटिंग की। तो बेसिकली अगर आप मूवमेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे, मूवमेंट मार्केटिंग को नहीं समझ रहे, तो ये मान के चलिए कि आप हो चुके हैं आउटडेटेड। इसी कारण से आपका चैनल सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, डेड हो रहा है। और मजे की बात यह है कि जब आप ऐसे टीचरों को देखते हो जिनको आपको ऐसा लगता है कि भैया इनसे तो हमारा कहीं बेहतर कंटेंट है, तो ये समझ लीजिएगा लैग कहां कर रहे हैं, तो लैग कर रहे हैं ट्रेंड के साथ, आप जुड़ नहीं रहे। तो बेसिकली बहुत आसान भाषा में आपको बता दूं मूवमेंट मार्केटिंग होता क्या है। तो मैं हिंदी में आपको बताता हूं। मूवमेंट मार्केटिंग का मतलब है किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या ट्रेंडिंग मूवमेंट को अपने ब्रांड या कंटेंट से जोड़ना। आप किसी ऐसे बदलाव या उद्देश्य को हाईलाइट करते हैं जो आपके दर्शक को प्रेरित करता है। इससे लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं लेते बल्कि एक बड़ी सोच से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव आपके YouTube या Instagram पर आपको ज्यादा रिलेटेबल एंड रिलेवेंट बनाता है। और जो इसे अपनाते नहीं वो धीरे धीरे अपनी ऑडियंस से पीछे छूट जाते हैं। हाँ, आपको समझना पड़ेगा, एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है इस समय पर, अंजना ओम कश्यप, है ना। इन मोहतरमा ने टीचरों को कुछ कोड़ी के दाम में तोल दिया। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। अब इस पर आप देखेंगे कि हर बड़ा स्टार टीचर, हर बड़ा एक्टिव टीचर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि YouTube की टीचर स्टार टीचर है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ऑफलाइन की टीचर स्टार टीचर है। मैंने अपनी इस पूरी साइकिलों में ऐसे बड़े बड़े स्टार टीचर देखे हैं जो YouTube पे नहीं है पर वो स्टार है, वो फिजिकल क्लासरूम में स्टार है, जिनके यहाँ पर हजारों बच्चे वेट करते हैं। आज भी ऐसे टीचर है। तो हुआ क्या है मोहतरमा ने गलत बोला, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और जिन टीचरों ने एजुस्कॉट की कंपनी को नाम दिया, उनके खिलाफ बोलने पे मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं। वो योग्य ही नहीं है कि एजुस्कॉट के चैनल पे उनके बारे में बात करी जाए। हालांकि हमारे बहुत सारे स्टार टीचरों ने उनको जो लताड़ लगाई है, उसको देख के जो संतुष्टि मुझे मिली है, मैं गदगद हूं। बट आपको बताता हूं, अगर आप भी स्टार टीचर है, आप छोटे टीचर बड़े टीचर कुछ नहीं होता, आपके पास नॉलेज है, आप स्टार टीचर है, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ये सब साइट रखिए, आप स्टार टीचर है। अब आप बताइए कि अंजना ओम कश्यप ने जो ये बात बोली, आपने उस पर रील बनाई कि नहीं बनाई? अगर आपने नहीं बनाई तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप मूवमेंट मार्केटिंग कर ही नहीं रहे, किसी ज्वलनशील मुद्दे पर आप बात कर ही नहीं रहे। आखिर हर बड़ा स्टार टीचर, इस मुद्दे की बात छोड़ दो, नीट के मुद्दे पे, SSC JEE के मुद्दे पे, हर ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर आकर बात कर रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है, अथॉरिटी दिखाना चाहता है कि भैया हम इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। ये एक तरीका है मार्केटिंग का, आप समझिएगा। हर टीचर, बहुत सारे टीचर, जो कुछ लोग तो कुछ टीचर तो बिल्कुल दिल से करना चाहते हैं, पर बहुत सारे टीचर रिलेवेंट रहने के लिए मूवमेंट मार्केटिंग, मार्केट की डिमांड, कंटेंट की डिमांड को देखते हुए काम करते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप खान सर देखिए, प्रशांत सर देखिए, मनमोहन सर देखिए, ये सब टीचर्स हैं जो ज्वलनशील मुद्दे पे बात करते हैं और बड़ी फैक्ट एंड फिगर और ईमानदारी के साथ में करते हैं, है ना। तो जब आप इतने रिलेवेंट रहते हैं मूवमेंट मार्केटिंग के साथ में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। पर जरा से आपको बताता हूँ, एक नैया पार करके एक चैनल है ना, हमारे इंदौर मध्य प्रदेश का ही है, पर आप देखोगे ये इतने इररिलेवेंट हो गए मूवमेंट मार्केटिंग करते करते, ये टीचर नहीं, अभी पता नहीं इनका दर्जा टीचर का नहीं रहा, ये MPPSC की तैयारी नहीं करा रहे। अब ये अलग लेवल पे चले गए हैं, ये क्रिटिसिज्म वाले चैनल बने, क्रिटिक्स बन चुके हैं। ये कमाल खान है हमारी इंडस्ट्री के, राइट। जैसे बॉलीवुड में कमाल खान बैठे, वैसे ये नैया पार वाले टीचर है। तो आपको ऐसा टीचर भी नहीं बनना है कि मूवमेंट मार्केटिंग के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में इतने पागल हो गए कि पूरे इररिलेवेंट हो गए। आपको वैसे भी नहीं होना है। बड़े खुल के बोल सकता हूँ, कल शायद से अगर वीडियो सर के पास चला जाए तो सर मेरे पे वीडियो बना दे, मुझे गालियां दे,
मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आज मैं आपको मूवमेंट मार्केटिंग का ज्ञान बताना चाहता हूं, मूवमेंट मार्केटिंग को समझाना चाहता हूं। टीचर्स, इतने लाखों टीचर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, 10 लाख से ज्यादा टीचरों से मैं 1-to-1 मिल चुका हूं अपने 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस में। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या आपने अंजना ओम कश्यप के टॉपिक पर बात करी, क्या आपने नीट टॉपिक पर बात करी, क्या आप अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्या आप अपने स्टूडेंट से अपनी 1-to-1 कम्युनिकेशन, अपनी रियल लाइफ को शेयर करते हैं? अगर नहीं करते तो करना पड़ेगा, ये मार्केट की डिमांड है। आप देखो नेक्स्ट टॉपर के तीनों महारथी, प्रशांत सर, दिगराज सर और अपने शोभित निर्माण साहब, इन सभी को आप देखोगे ये कितने रिलेवेंट है, कितने रिलेवेंट है। हर बार हर समय एकदम से किसी टॉपिक पे बात आती है, लेटेस्ट कुछ आता है, एग्जाम आती है, बात करते हैं, एग्जाम जाती है, बात करते हैं, रिजल्ट आती है, बात करते हैं, बच्चों का मोरल डाउन होता है, एग्जाम डिले होती है, आके बात करते हैं। भैया मोटिवेशन मूवमेंट मार्केटिंग से ही मिलेगा। बच्चों को मोटिवेट करो। आप अपने स्टूडेंट के लिए किसी शाहरुख खान से कम नहीं है। मैं ऐसे ही अपने नाम के आगे स्टूडियो का सुपरस्टार नहीं लगाता भैया। भारत के बड़े बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए और हमारे यंगस्टर टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए ड्रीम स्टूडियोज बनाए हैं, इतना काम किया है, इसलिए दावे के साथ अपने आप को स्टूडियो का सुपरस्टार कहता हूं। तो वही कहना चाहता हूं आपको भी। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सिर्फ पढ़ा रहे हो तो भैया YouTube पर आप स्टार टीचर तो नहीं बन पाओगे। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने अंदर एडॉप्शन लाना पड़ेगा। मैं कुछ अच्छे एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। देखो, मैं कहने का मतलब है फिजिक्स वाला सिर्फ कोर्स नहीं बचते, उन्होंने अफोर्डेबल एजुकेशन का मूवमेंट बनाया। खान सर सिर्फ पढ़ाते नहीं है, उन्होंने सरल भाषा में शिक्षा का मूवमेंट बनाया। वैसे ही मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप को सरल भाषा में आपके सामने रखा। 2017 में जब टीचर स्ट्रगल कर रहे थे, 2016 में जब टीचर स्ट्रगल कर रहे थे, क्रोमा के बारे में समझ रहे थे, मैंने बड़ी सरल भाषा में उस चीज को रखा। जिस चीज की डिमांड है, जो बच्चा देखना चाहता है, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे? आज के टाइम में बच्चा सच में जानना चाहता है कि भैया अंजना ओम कश्यप मैडम जो है, जिन्होंने इतना गलत करा, उस पर हमारे सर के क्या ओपिनियन है। नीट पढ़ाने वाले टीचर अगर नीट की फेलियर के बारे में बात ना करेंगे, आकर अपने स्टूडेंट्स को सांत्वना ना देंगे, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप उस मूवमेंट से क्यों हट रहे हैं? आपको रिलेवेंट रहना पड़ेगा। आप वो बन चुके हैं जो सिर्फ इस डर से क्या होगा। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप PW नहीं है, आप खान सर नहीं। ये इतने बड़े टीचर पीछे हट नहीं रहे बोलने से, जबकि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का टैक्स पे कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है इधर उधर से, इनकम टैक्स और ईडी। ये नहीं डर रहे यार, आपके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ तो नहीं होगा, तो आप क्यों डर रहे हो? आगे खुल के बात करो, शायद ये एक मूवमेंट अलग लेकर जाएगा। मेरा ये मानना है, एक टीचर को किसी राजनीति में नहीं पढ़ना है, पर टीचर को अपनी बात रखने से डरना भी नहीं है। यही खूबसूरती है एक टीचर की। और आज टीचिंग कम्युनिटी की एक ऐसी ही अननोन सी रिपोर्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बना। और आज कितने लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, हर बड़ा स्टार टीचर बोल रहा है आप भी स्टार है, आप भी स्टार बनेंगे। इस मुद्दे से एक बात समझिए, रिलेवेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बात बताता हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझना, यूट्यूब को भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले लोग, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाले लोग, उनके वीडियो को ज्यादा देखने वाले लोग, मिर्च मसाले वाले लोग उनके एल्गोरिथम को पसंद आते हैं। एंड हाँ, मूवमेंट मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छा सेटअप लगाना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि उनका टीचर वेल सेटल्ड दिखे, वेल वॉइस क्वालिटी, वेल लाइटिंग क्वालिटी, वेल स्टूडियोज के साथ में प्रेजेंट आए। तो भैया स्टूडियो का सुपरस्टार आपके सामने, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे स्टूडियो भी बनवा सकते हैं। एजुस्कॉट के चैनल पे जाके देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मूवमेंट मार्केटिंग से आप एक अथॉरिटी भी दिखाते हो। आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाने से अथॉरिटी बनती है? नहीं, अथॉरिटी बनती है बच्चों के सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, उनके मेंटली हेल्थ को भी सपोर्ट करके, उनको मोटिवेट करके भी, उनके साथ खड़े रहकर भी आप ये कर सकते हैं। देखिए, जब कोई टीचर पे कोई बात आती है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं साथ में खड़ा रहूं। इस बात से बहुत सारे टीचर प्रेरित होते हैं कि ये एजुस्कॉट्स सिर्फ स्टूडियो नहीं बेच रहा, एक ऐसी कंपनी है जो टीचर के बुरे वक्त में, टीचर के डिफिकल्ट टाइम में खड़ी होती है। और वही चीज़ आपको करनी होती है जब ऐसी डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स के सामने आती है। हम छोटे टीचर सोचते हैं कौन देखेगा हमारी बातों को, कौन सुनेगा हमारी बातों को। भाई साहब, बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। मैं भी सोचता था कि कौन से बड़े टीचर मुझे देखते होंगे, पर जब मैं किसी बड़े टीचर से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग मुझे जानते हैं। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप मूवमेंट मार्केटिंग नहीं करेंगे, रिलेवेंट नहीं दिखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपकी ऑडियंस की ग्रोथ रुक जाएगी। आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको आगे रिकमेंड नहीं करेंगे। ब्रांड आउटडेटेड, ओल्ड लगेगा। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ कर लो, आपके कितने अच्छे प्रेमाइसेस हो, अगर आप मूवमेंट मार्केटिंग पे एक्टिव नहीं रहोगे तो लोग आपको
पुराना ही समझेंगे, ओल्ड ही समझेंगे। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन दौड़ लगा के आगे निकल के जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इंदौर में छोटी सी जगह बैठकर अच्छी क्वालिटी की कंटेंट देकर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करा, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचाया, लाखों टीचर को पहुँचाया। आज हम मुंबई में हैं, हम डिफरेंट जगह पर हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं। हमने दिल्ली हब को डिस्टर्ब कर दिया एक छोटे से 1 BHK के फ्लैट में। तो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो पॉसिबल हो पाया डिजिटली। तो डिजिटली इज रिलेवेंट टू मूवमेंट मार्केटिंग। मूवमेंट के साथ में बह जाओ, फ्लो के साथ में बह जाओ, टीचर थोड़ा समझो, जिन्हें जो देखना अच्छा लगता है कोशिश करो उतना वो मर्यादा के साथ में आप दिखाने की कोशिश करिए। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप भी कहेंगे कि आप भी मूवमेंट मार्केटिंग का पार्ट है और अपनी कोचिंग को 4 चांद लगाने में पीछे नहीं हटते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।